रायगढ़ से आज की बड़ी खबर, जहां महज 72 घंटों के भीतर जिला प्रशासन ने अवैध अफीम खेती के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। तमनार के आमाघाट से लेकर लेलुंगा के नवीन घटगांव और बुढ़ा गांव तक चली इस लगातार कार्रवाई ने अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल 19 मार्च 2026 को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर तमनार क्षेत्र के आमाघाट में जब टीम ने छापा मारा तो सब्जियों की खेती की आड़ में चल रही अफीम की बड़ी खेती का खुलासा हुआ। कार्रवाई के दौरान 60,000 से ज्यादा पौधे बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई। मामले में मुख्य आरोपी मार्शल सांगा को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके पर पूरी फसल को जड़ से उखाड़कर मशीनों से नष्ट कर दिया गया। यही नहीं, 23 मार्च को ड्रोन और फिजिकल सर्वे के दौरान लेलुंगा के नवीन घटगांव में भी अफीम की खेती पकड़ी गई, जहां खेत में साग भाजी के बीच उगाई जा रही थी यह अवैध फसल। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मुड़ा गांव में भी जांच के दौरान संदिग्ध खेती और सूखे अवशेष बरामद किए गए हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच जारी है। पूरे जिले में प्रशासन अब हाईटेक मोड में है। ड्रोन सर्वे के जरिए दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक निगरानी रखी जा रही है। खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लेलुंगा, पुसौर और धर्मजयगढ़ समेत कई इलाकों में सघन जांच अभियान जारी है। स्पष्ट संदेश है, अवैध मादक पदार्थों की खेती करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत दे, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके। कुल मिलाकर रायगढ़ में प्रशासन का एक्शन मोड साफ बता रहा है, अब अफीम माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ कार्रवाई और कानून का शिकंजा। देखिए, विगत दिनों तमनार के आमाघाट में जो कार्रवाई की गई थी उसके पश्चात से और 2 कार्रवाई आज, एक मुड़ा गांव और दूसरा नवीन घटगांव, ये लेलुंगा थाना क्षेत्र के 2 गांव हैं। यहाँ भी पुलिस को सूचना मिली थी, इस पर पुलिस की टीम गई और वहाँ पर अभी विवेचना जारी है, जिसके तहत 2 डिसमिल में 2 किसान अपने बाड़ी में लगाए हुए थे, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही मुड़ा गांव में भी जो सूचना मिली उस पर पुलिस गई तो वहाँ पर 5 डिसमिल में खेती होना पाया गया है, लेकिन अभी उसने खेत को काट लिया था, तो उसकी प्रक्रिया भी जारी है। अभी हमारी टीम वहाँ पर नारकोटिक्स के अधिकारियों के संपर्क में है, उसके पश्चात उसकी कार्रवाई के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ घटगांव का था वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ करने के पश्चात उनकी भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, तो उसमें नारकोटिक्स एक्ट के 8B और 18 के एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। और ये एक बात स्पष्ट है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार सघन जांच की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस कर रहे हैं, हमारे मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, पटवारों के माध्यम से ये बताया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं रायगढ़ के निवासियों को ये आगाह करता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस के संपर्क में, प्रशासन के संपर्क में आए। हम लोग पूरी तरीके से रायगढ़ जिले से इस तरह के कोई भी तत्व हैं जो इस तरह की खेती में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और समूल नष्ट करेंगे। तो तमनार मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई? तमनार मामले में 3 आरोपी में से अभी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 1 आरोपी अभी फरार। एक महत्वपूर्ण बिंदु सर, कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? अभी तक के जो विवेचना में बातें आई है उसके हिसाब से कोई ऐसा बहुत संगठित गिरोह इसमें नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि कुछ किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल गैंग की अभी तक कोई जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हम लोग बहुत सघन एनालिसिस कर रहे थे अपने सीमावर्ती एरियाज की, जिसमें पिछले 4 दिन में 2 केसेस हमको मिले हैं। आज देर दोपहर करीब तीसरा भी केस हमको मिला है। ये सभी केस ऐसे हैं जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि प्रोफेशनली बहुत बड़े स्केल पे कोई अफीम की खेती नहीं हो रही है, अपितु जो व्यक्तिगत किसान है वो ही लोग जितना खेती का रकबा उनका बच जाता है फसल से, उसी में कुछ उसको अवैध खेती कर रहे थे। तो इन सभी पर जो भी हमारी रेलेवेंट धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लोग लेके आते बीज वगैरह और कहाँ बेचने की तैयारी? वो बेसिकली अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा, जैसे विवेचना हमारी आगे बढ़ेगी और भी एविडेंस देखेंगे, गांव में और जगह भी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ये चीजें और क्लियर हो पाएंगी। ये एक्चुअली कई एरियाज यहाँ पे ऐसे हैं जो रिमोट हैं, जहाँ पे या तो जाना कठिन है या हर जगह पहुँचने में समय बहुत व्यतीत होता है। तो उसके लिए हम लोग ड्रोन की सहायता ले रहे हैं। सभी तहसीलों में ये ड्रोन अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो अभी हमने इसको जितने भी तरह के अवैध कृत्य हैं, किसी भी तरह के खेती होती है किसी भी मादक पदार्थ की, उनके चिन्हांकन और पहचान के लिए इनको इस्तेमाल किया है, तो उससे भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं।